हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 6 से अपन लोगों का बाकी था। क्वेश्चन नंबर 6 में नॉर्मल आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। रेडियस से तुम्हारा टेंजेंट पे जो पॉइंट आ रहा है वो तुम्हारा 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है, तुमको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो अब बस पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुमको दो साइड तो पता है, तीसरी साइड मिल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा बोला है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है? जिसका सेंटर सेम होता है, इसको हम बोलते हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया है और ऐसा बोला है कि जो बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है ना, वो छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट है। बड़े वाले सर्कल का ये पी क्यू कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल के लिए पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। यहाँ पे अपन लोगों को क्वेश्चन में बोला है फाइंड करो पी क्यू की लेंथ क्या है। क्या फाइंड करने को बोला है? पी क्यू की लेंथ फाइंड करने को बोला है। चलो ठीक है, अपन फाइंड करते हैं। तुम लोगों को दिख रहा है एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। एक अपन ने ना स्टैंडर्ड 9th में एक चीज़ पढ़ी थी। क्या चीज़ पढ़ी थी वो मैं बताती हूँ। जब भी सेंटर से कोई पॉइंट, वापस सेंटर से कोई पॉइंट जब कॉर्ड के ऊपर आता है, ये बड़ा सर्कल है, ये मेरा कॉर्ड है, सेंटर से अगर कोई पॉइंट कॉर्ड के ऊपर आता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर तो वो बनेगा ही। कैसे बनेगा अपन देखते हैं। एक सर्कल दिया है, ये सर्कल से ये पॉइंट यहाँ पे जा रहा है तो ये 90 डिग्री बनेगा। अब तुम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, तुम लोगों को बोला है कि जो ओ ए है, बड़ा वाला जो छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है मतलब ओ ए, वो 3 है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस मतलब ये ओ क्यू, ये कितना है 5। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे या फिर ये वाला, दोनों में से एक ट्रायंगल लेके ये ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे। अब ए क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, या फिर अपन जो भी पी ए की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, ये वाले ट्रायंगल में तुम्हारे पास ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 3 है, ये कितना है ये नहीं पता। तो मैं बोलूँगी ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। अब ओ पी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर मतलब 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ए पी का स्क्वायर। ए पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ए पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो ए पी इज इक्वल्स टू 4। अपन को ये ए पी 4 मिल गया। अब मुझे ये वाली लाइन भी पता करनी है ताकि मुझे टोटल पी क्यू मिल जाए। अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर सेंटर से, ये कॉर्ड है, सेंटर से ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और अगर ये परपेंडिकुलर है, क्या ये परपेंडिकुलर है? हाँ, ये 90 डिग्री बना रहा है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो और ये सेंटर से आ रहा है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, याद करो। बाइसेक्ट करना मतलब एक लाइन को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ना। अब मेरे को ये पता चल गया कि ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब पी ए और ए क्यू एक दूसरे के बराबर है। और अगर मैं पी ए प्लस ए क्यू करूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे पूरा का पूरा पी क्यू मिल जाता है। मुझे पी ए की वैल्यू पता है 4। अगर पी ए की वैल्यू 4 है तो ए क्यू की भी वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि दोनों बाइसेक्ट हुए मतलब दोनों इक्वल है, तो ये भी 4। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू 8। आया समझ स्टूडेंट्स? बहुत ज़्यादा इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइन का ये वाला कंसेप्ट याद रखना कि अगर परपेंडिकुलर, अगर कोई लाइन सेंटर से आती है कॉर्ड के ऊपर और परपेंडिकुलर बना रही है, परपेंडिकुलर कैसे बना रही है, क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर बना ही रही है। तो अगर वो परपेंडिकुलर बनाती है तो वो कॉर्ड को क्या कर सकती है, बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा बोला है, प्रूफ करो डी सी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू डी ए प्लस सी बी। अरे यार चलो, बहुत ईजी है। तुमको एक सर्कल दिया है और उसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जो इस सर्कल को पूरा कवर कर रहा है। तुम लोगों को दिख रहा है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है सी, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है बी, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, ये एक्सटर्नल पॉइंट है डी। सी से यहाँ पे एक टेंजेंट आ रहा है आर पे, यहाँ से सी से एक टेंजेंट आ रहा है क्यू पे। अपन ने क्या देखा था कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आते हैं तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, फिर सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, फिर बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, फिर ए पी इज इक्वल्स टू ए एस। बच्चा लोग एक चीज़ ध्यान रखना, तुम लोगों को इसको इसी तरह से लिखना है। तुम लोग अगर बी क्यू इज इक्वल्स टू बी पी लिखोगे ना तो तुम लोगों की एक लफड़ा हो जाएगा। तुम लोगों को इस तरह से लिखना है कि ये और ये साथ में आए और ये साथ में आए। क्यों, मैं बताती हूँ। तुम लोगों ने लिखा, अब क्या करने वाले हैं अपन, ये जो चारों इक्वेशन है ना उसको ऐड करने वाले हैं। ये चारों को ऐड और ये चारों को ऐड, ये चारों को ऐड करेंगे तो डी आर प्लस सी आर इज इक्वल्स टू बी प्लस बी पी प्लस ए पी इज इक्वल्स टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब डी आर प्लस सी आर क्या बनता है, डी सी, बी पी प्लस ए पी, बी पी
प्लस ए पी क्या बनता है ए बी, ठीक है। अब डी एस प्लस ए एस क्या बनता है डी ए ए डी, या फिर और सी क्यू प्लस क्यू बी क्या बनता है बी सी। तो अपन को यही प्रूफ करना था, इसीलिए अपन को ये ध्यान रखना है कि डी आर और सी आर और बी पी और ए पी, क्योंकि अपन लोगों को इस साइड में कौन चाहिए ए डी और ए बी सी, और इस साइड कौन चाहिए ए बी और सी डी। तो अपन को इस हिसाब से ध्यान रखना है कि ये चारों साथ में है, ये चारों साथ में है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इजी था। मैंने क्या किया भाई, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों पॉइंट आ रहे थे, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आ रहे थे, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आ रहे थे, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आ रहे थे, ये दोनों इक्वल है। बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि भाई आप जहाँ पे डी आर लिख रहे हैं उसके डी आर इज इक्वल्स टू क्या लिखा अपन ने डी बी डी एस, और अब डी आर के नीचे ही तुम लोग सी आर लिखना, डी आर के नीचे ही सी क्यू मत लिखना। अब सेकेंड अपन ने लिखा भाई सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू। अब अपन को क्या ध्यान रखना है, ये वाला इसके नीचे लिखना है, तो बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। अब क्या ध्यान रखना है, ए पी इसके नीचे लिखना है, तो ए पी इज इक्वल्स टू ए बी। बस तुम लोगों को ये ध्यान रख के लिखना है। ये सम तो बहुत ज़्यादा ईजी था। क्वेश्चन नंबर 9 में तुम लोगों को ऐसा बोला है, एक सर्कल है, उसके इस तरह से दो टेंजेंट है जो डायामीटर को ऐसे टच होके निकल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक और एडिशनल टेंजेंट है जो इस तरह से है, ये ए बी है, ये लाइन एक्स और वाई है, ये लाइन एक्स डैश वाई डैश है। ऐसा बोल रहे हैं प्रूफ करो कि ये जो एंगल है ए ओ बी ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये प्रूफ करना है। चलो बहुत ज़्यादा इजी है, ट्राई करते हैं प्रूफ करने की। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, ये वाला पार्ट लोगे, ये वाले पार्ट में तुमको दिख रहा है एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं दो ट्रायंगल लूँगी, इन ट्रायंगल ए ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, ये दोनों ट्रायंगल ये ओ सी है, जैसे भी ये दोनों ट्रायंगल लिए, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने की ट्राई करते हैं। देखते हैं ये ट्रायंगल में ये और ये इक्वल होंगे, क्यों, ये सर्कल है, ये सर्कल का ओ पी भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। ओ ए और ए ओ ए दोनों के अंदर आ रहा है, मतलब वो कॉमन है। ए पी और ए सी इक्वल होंगे, क्यों ए पी और ए सी इक्वल होंगे, दिख रहा है ये पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ पे दो टेंजेंट आ रहे हैं। जब एक्सटर्नल पॉइंट पे सर्कल पे दो टेंजेंट आते हैं तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट सेम है ना, तो इसीलिए ये और ये क्या हो जाएगा इक्वल, मतलब ए पी इज इक्वल्स टू ए सी। क्यों, थ्योरम 10.2 बोलता है कि सर्कल के बाद अगर पॉइंट है और इस कॉमन पॉइंट से दो अलग अलग जगहों पे टेंजेंट आ रहे हैं तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो एस 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 से अपन ने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल को सेम प्रूफ कर दिया। सिमिलरली अपन ये थर्ड ट्राइंगल और फोर्थ ट्राइंगल को भी सेम प्रूफ कर सकते हैं, जैसे अपन ने इसको प्रूफ किया ऐसे ऐसे। वापस लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सिमिलरली लिख सकते हो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल क्यू ओ क्यू बी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ओ सी बी। अब तुम लोगों ने ये दोनों ट्राइंगल इक्वल प्रूफ कर दिए, मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो बाय सीपीसीटी अपन ये बोल सकते हैं कि भाई पीओए और एंगल एओसी ये दोनों इक्वल होंगे। मैंने क्या बोला, बाय सीपीसीटी अपन ये प्रूफ कर सकते हैं कि भाई अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो भाई पीओए इज इक्वल्स टू एओसी। हाँ, तो अपन ने सीपीसीटी से ये लिख दिया। सेम अपन ने नीचे वाला प्रूफ कर दिया, तो बाय सीपीसीटी अपन ये लिख सकते हैं कि भाई बीओक्यू इज इक्वल्स टू सीओबी। हाँ, अपन ये भी लिख सकते हैं। अब तुम लोगों को दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है POQ, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे ये चार एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों मिलके लीनियर पैर बनाएंगे, मतलब POA AOC COB एंड BOQ इन सबको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब COA की जगह मैं POA लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने बाय सीपीसीटी ये प्रूफ किया था कि POA और COA एक ही बात है, तो मैंने POA की जगह COA लिख दिया। सेम QOB की जगह COB लिख सकती हूँ, क्योंकि सीपीसीटी से मैंने ये भी प्रूफ किया था कि QOB किसके बराबर है, COB के। तो मैंने क्या किया, POA की जगह COA लिख दिया और QOB की जगह COB लिख दिया। मेरे पास 2 COA है और 2 COB है, तो 2 COA इज इक्वल्स टू 2 COB इज इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन आ जाएगा, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो मैं लिखूंगी एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर एंगल COA प्लस COB इज इक्वल्स टू 90। अब देखो तो COA प्लस COB क्या बना रहा है, COA प्लस COB कितना क्या बना रहा है, AOB दिख रहा है। COA और COB क्या बना रहा है, AOB। तो COA और COB की जगह मैं क्या लिख दूंगी, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ्ड। एक बार वापस समझ लो, नहीं समझ आया मैंने क्या किया, मेरे को ये दिया हुआ था
यहाँ पे इस तरह से ये दिया हुआ था, एक यहाँ पे ये ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2, यहाँ पे ये ट्रायंगल 3, ये ट्रायंगल 4, यहाँ पे ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, ये मेरे को ये पता है ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे ये और ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों रेडियस है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट आ रहा है, ये टेंजेंट आ रहा है, तो 10.2 के हिसाब से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये लाइन इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो मतलब ये ट्रायंगल क्या, ये दोनों कॉमन हो जाएगा, मतलब एस 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 से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल, क्या बोला मैंने भाई, अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होगा। सिमिलरली अपन एस 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 से ये और ये इक्वल करेंगे, ये और ये मतलब वापस एस एस से अपन ये सारे इक्वल प्रूफ करके ये बोल देंगे ये और ये ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल है, 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल है। अब देखो 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो ये पूरा अपन को लीनियर पैर मिल रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ 1 + 2 + 3 + 4 = 180। अब 1 और 2 एक दूसरे के बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगी, 1 की जगह मैं 2 लिख दूंगी, तो 2 + 2 और सेम 4 और 3 एक दूसरे के बराबर है, तो मैं 4 की जगह 3 लिख दूंगी, तो 3 + 3, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 बार एंगल 2 आ रहा है प्लस 2 बार एंगल 3 आ रहा है = 180। 2 मैं कॉमन निकाल दूंगी, तो भाई एंगल 2 + एंगल 3 = 90। अब एंगल 2 और एंगल 3 को अगर मैं प्लस करूँ तो मुझे कौन मिलता है, AOB मिलता है, तो देयरफॉर AOB = 90 डिग्री। बहुत ज़्यादा ईजी था, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसा नहीं है, अगर डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। एक लास्ट सम, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वो अपना सेम है ना इसके जैसा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बहुत चेंज है, वो आप लोग देखना। इसके बाद क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 वो आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा मुझे पता है, पर अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगी, बट वो मैं तुम लोगों को जूम मीटिंग पे ही करवाऊंगी। क्वेश्चन 10 तक मैंने तुम लोगों को सारे सम्स करवा दिए, क्वेश्चन 11 तुम्हारा होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 तुम लोगों को ट्राई करना है, 13 ट्राई करना है। अगर वो दोनों नहीं आए तो मैं तुमको वैसे भी जूम मीटिंग पे करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे बोला है कि भाई प्रूफ करो कि एक सर्कल है, उस सर्कल के बाहर यहाँ पे पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट के यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे सेंटर में जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों को प्लस करने पे 180 आना चाहिए। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, जब दो एंगल को प्लस करने पे 180 आता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो बस यहाँ पे यही बोल रहा है, प्रूफ करो कि AOB इज सप्लीमेंट्री टू एंगल ABP। गिवन आप लोगों को लिखना आता है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 2 प्रूफ मैंने बता दिया कि AOB को अपन को सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है APB। अब अपन सेम यहाँ पे दिख रहा है 2 ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल में अपन SSS से भी प्रूफ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे RHS से प्रूफ किया, तुम SSS से प्रूफ कर सकते हो कि भाई ये और ये इक्वल है, दोनों रेडियस है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल है क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से आ रहे हैं और ये कॉमन लाइन है। तो जैसे अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में SSS से प्रूफ किया था, वैसे यहाँ पे भी SSS से प्रूफ कर सकते हो। मैंने RHS से प्रूफ किया, दोनों आपकी मर्जी। तो अपना ये तो प्रूफ हो गया। अब मैं बाय CPCT ये बोल सकती हूँ कि अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो ये एंगल, एक मिनट मैं बड़ा बना देती हूँ, अगर ये और ये ट्राइंगल इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो मैं लिख दूंगी भाई एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल BOP एंड एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO। अब मैं क्या लिख रही हूँ, मेरे को ये पता है, अगर मैं AOB देखूँ, ये AOB किससे बना हुआ है, AOP एंड POB। मैंने लिखा AOB इज इक्वल्स टू AOP प्लस BOP। अब AOB इज इक्वल्स टू BOP की जगह मैं AOP लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, मतलब AOB इज इक्वल्स टू 2AOP हो जाएगा। सेम अब क्या करेंगे सेकंड में, भाई ABP, अपन ने AOB ले लिया, अब ABP लेंगे। ABP किससे बना हुआ है, APO एंड BPO से बना हुआ है। अब BPO की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, APO लिख सकती हूँ, तो APB क्या हो जाएगा, 2BPO। अपन को ये 2 इक्वेशन मिल गए, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई तुम्हारा जो ये ट्राइंगल है, ये वाला, ये ट्राइंगल के अंदर ये 90 है, तो पूरा एंगल, पूरे ट्राइंगल के सारे एंगल मिला के कितने होते हैं, 180 होते हैं। अगर ये अकेला 90 है, मतलब इन दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा। तो मैंने क्या बोला भाई, AOP और मैं अगर AOP और APO को मैं अगर ऐड कर दूँ तो मुझे 90 डिग्री मिलना चाहिए। अब
मैंने क्या किया, ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया? 2। अब मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया वो मैं बताती हूँ। मेरे को AOP की जगह ये चाहिए AOB, पर AOB तो 2 टाइम है AOP के, तो मेरे को यहाँ पे भी 2 चाहिए। और APO की जगह मुझे ABP चाहिए, तो वो भी मेरे को 2 गुना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 2 AOP प्लस 2 APO इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 90 था, 90 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 180। अब 2 AOB की 2 मतलब AOB लिख सकते हैं, 2 APO मतलब ABP लिख सकते हैं, मतलब 180 आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों सप्लीमेंट्री है। वापस समझ लो मैंने क्या किया, इस तरह से अपन को दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये 90 है, ठीक है। मेरे को ये प्रूफ करना है कि पहले ये प्रूफ करना है ये दोनों एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है। ये मैंने SSS या RHS जिससे भी प्रूफ करना है वो प्रूफ कर दिया। अगर ये प्रूफ हो गया तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। ये 90 है, सॉरी ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एक छोटा वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, मैं ये AOP वाला ट्रायंगल ले रही हूँ। अब इसमें ये 90 है, देखो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 होगा। इसमें से A 90 है, मतलब ये जो बचे कुछ एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के भी 90 होंगे। तो मैं बोल रही हूँ भाई एंगल AOP प्लस एंगल APO ये दोनों भी मिलके 90 होंगे, क्योंकि भाई एक 90 है, मतलब बच्चे कुछ 2 को मिला के अब 90 ही बचा है। तो भाई AOP प्लस APO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे मुझे क्या पता है कि भाई यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है कि भाई AOB जो है ना वो इसका 2 गुना है, और जो APB है ना वो इसका 2 गुना है। कैसे वो प्रूफ किया था वो तो समझ आया ना, वो अपन ने सिमिलर प्रूफ करके उसको AOP प्लस BOP लिखा, फिर BOP को जगह AOP लिखा तो वो 2 टाइम्स AOP हो जाएगा। सेम ABP को अपन ने लिखा APO प्लस BPO, तो वो 2 टाइम APO हो जाएगा, क्योंकि BPO भी APO के बराबर ही है। फिर अपन ने ये 90 वाला लिखा, फिर अपन ने AOP और APO दोनों को किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 90 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब 2 AOP किसके बराबर है, AOB के, और 2 APO किसके बराबर है, APB के। तो ये हो गया 180। तो अपन ने प्रूफ कर दिया कि भाई ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितने के बराबर है, 180। अगर ये दोनों एंगल 180 के बराबर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर अपना खत्म हुआ। इसके बाद अपन चैप्टर नंबर 8 चालू करेंगे।